हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। राधे राधे। महारानी की कृपा से सब अच्छे होंगे कि माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हर बुरी बला से बचाती है। जो भी विघ्न आते हैं, हे माता रानी सब पे कृपा बरसाना। मुझ पे भी, मेरे भक्त जो भी आपके भक्त हैं उन पे तो आप बरसाते ही हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन पे भी कृपा करना। तो आइए देखते हैं। और यूनिवर्स प्लीज ब्लेस अस। जो भी जहाँ भी हैं सही मार्ग मिले, रास्ता मिले। ज़िंदगी एक जर्नी है। मेरा मतलब ये नहीं होता है कि केवल मैं आई और फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स देकर चली गई। लगता है एक दो बातें, आप लोग बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, देखते हैं। अगर दो बातें किसी के मन को शांति दे जाता है, किसी के दिन पलट जाते हैं, किसी की ज़िंदगी में शांति आ जाती है, अहो भाग्य हमारा। यही हमारा अचीवमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितना जिनसे रेजोनेट करे प्लीज़ लीजिए, जो ना करे वो किसी और के लिए ओपन माइंड उसको साइड कर दीजिए। और लगता है आपकी कहानी, आपके पर्सन की स्टोरी पकड़ी गई है, आप उदास हो रहे हो, मायूस हो रहे हो, तो महारानी, राधा रानी, यूनिवर्स, डिवाइन आप लोगों को पेशेंस लेवल दे। उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस शक्ति दे। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। सिचुएशन कब कैसी होती है नहीं पता। अगर किसी यूनिवर्स का इनका हाथ हो तो बात ही कुछ और हो जाता है। फिर तो जी चलो कहीं भी ले चलो। और है तभी आप लोग जुड़े हैं। तो बताइए, यूनिवर्स, ऑल एंजल्स, महारानी, राधे रानी, क्या है मेरे व्यूवर्स के माइंड में? जो भी पर्सन है, मेरे व्यूवर्स जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, जिनका भी पिक्चराइजेशन हो रहा है, बताइए उनकी एनर्जी कैसी है। आज थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, एनर्जी देख लेंगे। और उन क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये हम अनदर डेक से देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा डिफरेंट ही लेकर आ गई। मैं सोची थी थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन थर्ड पर्सन से मन और भी भारी होता है। क्या करना थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन, अपने को देखिए, है ना, अपने आप को संभालिए। अगर आप ठीक है तो सब ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज तो यही आ रहा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कोई व्यक्ति कॉइन पकड़ने वाला है, मनी पकड़ने वाला व्यक्ति है, मनी माइंडेड व्यक्ति है, लॉजिकल व्यक्ति है। जो भी आपके माइंड में है, जिनको भी आप सोच रहे हो, वो उतना इमोशन के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो देखते हैं। केयरिंग कनेक्शन। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि जैसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा खासा था। क्यों था? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उन पे लुटाए हो। और अगर आपके पर्सन इन आउट होते रहे हैं, आप बहुत, मतलब आप ऐसे व्यक्ति थे ना कि देखो, एक बुके, छोटा सा एक फ्लावर्स है, दो चार ही बुके में फ्लावर्स है, लेकिन कितना खुश हो गई है, कितना मतलब वो फील कर रही है, कितना डीप डाउन उस पर जा रही है। तो फेमिनाइन जो है, उनको लगता है मास्कुलिन ने बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं, है ना। आप केयरिंग थे, उनको अभी वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वो जो केयर दिखाए हैं, वो जो प्यार दिखाए हैं, वो मैनिपुलेटिंग वाला था। क्योंकि आपको दिखा दी मैन होल्डिंग अ कॉइन्स। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन पकड़ रहा है। और बताइए क्या है, कौन है उनके माइंड में और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके प्लीज। तो जैसे मैंने अभी बोली आपको कि वो जो भी है मास्कुलिन एनर्जी, वो इमोशन गायब है। बोली देखो, इमोशन गायब है। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे क्या करें, मैनिपुलेट करें। जो अब तक आप उनके मतलब झांसे में आते रहे हो, बेवकूफ़ बनते रहे हो, आपको घुमाते रहे हैं, तो फिर से एक बार वो आपको इस तरह से चीट करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। और आपसे जेलस भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको इग्नोर मार के बहुत खुश हो, है ना। तो जेलस भी हो रहे हैं आपसे। और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक कार्ड और दे दीजिए। हो दो 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 दो। तो डोर टू रोमांस,
एंड एनवी। कार्ड बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। एंड तो आपके रिलेशन जो है वो आर्क एंजल का सपोर्ट मिल चुका है आपके रिलेशन को, वो हील कर रहे हैं। तो जब रिलेशनशिप हील होने लगता है तो डोर टू रोमांस, अगर आप बहुत रोमांटिक रहे हो और वो इन आउट करते रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बोली कि इन आउट करते रहे हैं, हमेशा स्ट्रेटजी बनाते थे, अभी भी स्ट्रेटजी ही बना रहे हैं, अभी भी वो स्ट्रेटजी ही बना रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि आप अवेकन हो रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। जैसे मैंने बोली जेलस के भाव हैं उनके मन में। तो आर्कएंजल माइकल जो है, आप लोगों, आपकी यादें खूब उनको आ रही है। आपकी जो आपने जो प्यार दिखाया है, आपने जो केयरिंग की है, आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, ऐसा मेरे को आ रहा है। जैसे आप उनके लिए लगता है पलके बिछा के बैठते थे ना, घर घुसते ही ऐसे लगता था जैसे कि बस आ जाओ, तुम्हारे पसंद का खाना मिलेगा, तुम्हारे पसंद का कपड़ा मिलेगा, तुम्हारे पसंद की चाय कॉफ़ी, मतलब जो भी उनकी पसंद थी। तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अब दिमाग को तो खूब दौड़ा रहे हैं, इतना दौड़ा रहे हैं, इतना दिमाग को दौड़ा रहे हैं कि उनकी आदत है दिमाग दौड़ाना। उनको लगता है कि बिना दिमाग का, मतलब ऐसे लगता है ना कि पूरा दिमाग यहीं लगा देते हैं, और जगह दिमाग लगाएं चाहे ना लगाएं, रिलेशनशिप में तो भर भर के दिमाग लगाते हैं। आपके जो पर्सन है, जो आपके माइंड में चल रहे हैं, उनके माइंड में, सिर्फ माइंड में आप चल रहे हो, क्योंकि फीलिंग्स ऐसी कुछ भी नहीं आई है। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, पैसे के पीछे, कैरियर के पीछे, मनी के पीछे, मनी माइंडेड। कुछ भी आप बोलो तो बोले कि भाई इसको जस्टिफाई करो, और अपने ने एक भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है, सिर्फ मांगना है, यू नो। और वो लगता है कम्युनिटी में, दोस्तों में, फैमिली में, अगेन देखो मैन होल्डिंग अ कॉइन्स। तो अब अपने दोस्तों में, इसमें कम्युनिटी में बहुत पैसे का धौंस दिखाते रहे होंगे, एक ऐसा व्यक्ति, सब जगह पैसा 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 मनी। लेकिन ऐसा लगता है आपने उनको इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, इस मामले में आपने उनको पीछे छोड़ दिया है। तो मेरा इरादा तो नहीं था ये देखने के लिए, इस डेक को उठाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उठाया कि उठा लूँ। ज़्यादा नहीं, 2-3 कार्ड ही लूँगी, है ना। कहाँ कहाँ से क्या हाल हुआ पड़ा भाई। चलो जैसे आएगा वैसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी पर्सन है, एक बार मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं छोटी सी रीडिंग बनाना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम लोगों के पास बहुत कम होता है, इनफैक्ट मेरे पास भी कम होता है। केयरिंग कनेक्शन, प्लीज़ क्लेरिफाइड, प्लीज़ क्लेरिफाइड, प्लीज़ क्लेरिफाइड। तो जैसे कि ऐसा आ रहा है कि आप उनके लाइफ से निकल के जा चुके हो, उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। निकल के पहले जा रहे थे, उन्होंने जाने दिया, और आप निकल के जा चुके हो, उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। केयरिंग जो था, जो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, कुछ करते थे, स्लोली 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 गया है, उनकी आंखों के सामने से गया है, और उन्होंने जाने दिया है इस चीज़ को। उनकी आंखों के सामने से होता रहा है और वो जाने दिए हैं, क्योंकि उनको अपने माइंड पे इतना भरोसा था, अपनी एनर्जी पे, अपने जिस भी चीज़ पे उनको बहुत घमंड था कि भाई हम फिर से जब चाहेंगे तो आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, जब चाहेंगे आपको बेवकूफ़ बना देंगे, जब चाहेंगे घुमा कर लेके आ जाएंगे। स्ट्रेटजी, तो इस वक्त स्ट्रेटजी को ही क्लैरिफाई करेंगे। तो इस वक्त उनका इमोशन जाग गया है, इस वक्त उनका इमोशन जाग गया है। जो पहले आपका इमोशन जागा करता था, जब आपका इमोशन मर गया तो उनका इमोशन जाग गया। ओके, या मरा या नहीं मरा, लेकिन आपने जिसको दबा दिया, जिस इमोशन को, तो अब उनका जाग गया। तो आपकी फैमिली अगर है तो फैमिली याद आ रही है, फैमिली उल्टी 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 पुल्टी हुई पड़ी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि
ऐसा लग रहा है जैसे कि इधर से पकड़ो तो इधर हो रहा है, इधर से पकड़ो तो इधर हो रहा, हो क्या रहा है भाई। तो ऐसे लग रहा है कि मतलब आप लोग एक साथ नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बच्चे भी अलग हो सकते हैं। और लवर्स तो बहुत ज़्यादा प्यार का उन्होंने ढोंग रचाया है, दुनिया को दिखाया है कि आप लवर्स हो, आपको इतना प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। जो दिखाते थे वो होते नहीं थे, जो होते थे वो दिखाते नहीं थे। ठीक है, डुअल फेस था, जेलसी नेचर था, आपका आत्मविश्वास से वो बहुत चिढ़ते थे। वो देखो आ गया जेलस, जो बोल रही हूँ देखो आ रहा है, दी डेविल वाला नेचर था। इसीलिए मैंने मतलब इसको क्लेरिफाई की ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ऐसे तो मैं बोल के निकल गई बाई इंट्यूशन, लेकिन आप लोगों को लगेगा अरे मैडम तो यहीं भी बोल दी, कुछ भी बोल गई। तो मैं सोची कि चलो कार्ड से भी क्लेरिफाई कर देती हूँ। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, राधे रानी, महारानी, प्रभु, माता रानी। तो इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, अगर आप इजाज़त दे तो। कहते हैं ना वो सॉन्ग आ गया, वो अदनान स्वामी का सॉन्ग सुन लीजिएगा, तू इजाज़त दे अगर, है ना। तो वो सॉन्ग आ रहा है बार बार। तो ये आ गया कि अगर आप इजाज़त दें तो इसी वक्त सब कुछ छोड़ के महाशय महाशया जो भी है व्हाटएवर वो आ सकते हैं आपके पास में। तो वो सॉन्ग ही नहीं जाता, प्रॉब्लम ना इसमें यही है। अगर हम उसको स्किप करके बढ़ना चाहें तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो इजाज़त कुछ ऐसा ही है, दे अगर कुछ, वही भगवान जाने जा जाने जा, कुछ समथिंग ऐसा है ना। तो उसको आप लोग सुन लीजिएगा। डोर टू रोमांस, तो जो आप जो सोचते थे, जो उनके साथ किए हैं, जो भी टाइम बिताए हैं, जो मतलब बहुत गुड टाइम जो आपका था, वो बहुत वो सोच रहे हैं काश वो फिर से आ जाता, काश वो फिर से आ जाता। तो मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, कुछ स्पेल वर्क भी देखो कर सकते हैं, है ना। और खूब इमोशन जो है उनका मतलब बहुत ज़्यादा। अभी वैसे एक बात बोलूँ, अभी ये फुल मून एंड जो होता है न्यू मून के टाइम पे इस तरह के इमोशन भी कई बार होता है, अप एंड डाउन्स होता है, आप लोगों का भी हो रहा होगा। तो डोर टू रोमांस क्लियरिफाइड प्लीज। तो बहुत दर्द में है, बहुत पेन है, लेकिन अपना दर्द को छुपा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। किसी को भी नहीं पता चलने दे रहे हैं कि इस रिश्ते में इतना कुछ हुआ है, ये रिश्ता यहाँ से गुजर रहा है। उनका बस चले तो अपने शैडो से भी बातों को छुपा लें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली के बारे में, साथ साथ नहीं रह रहे तो उसके बारे में बहुत सारी बातें बन रही है। आप निकल के जा चुके हो, ये भी चीज़ें लगता है फैल रही है ना। एक पीच पे नहीं है, ये भी फैल रही है। तो ये चीज़ बहुत पेन में है, बट सबको ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है ना। किसी कहीं भी कोई झोल नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, बातें बना रहे हो, या कुछ भी ऐसा है जो सोसाइटी में, जैसे मैं बोली कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में शो अप करने वाले पर्सन, पैसों का, चीज़ों का, है ना। तो वो अभी सोसाइटी ही उनसे पूछ रही है, जहाँ अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करते थे, दिखाते थे, तो सोसाइटी तो किसी की नहीं होती है। तो ये क्या बताना चाहते हैं, हाँ तो वो उनको लग रहा है आपके पर्सन को कि हाँ आप ये क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। अरे यार आ ही गया। तो एस ऑफ कप्स, तो कुछ भी स्पेल वर्क कर सकते हैं आपके ऊपर, जेलसी नेचर भी है, पाना भी चाहते हैं, और कुछ उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। सरेंडर भी करना चाह रहे हैं गॉड को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ दिमाग लगाएंगे ना वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती है। यूनिवर्स को भी पता है, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, कहीं भी जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं जाओ, किस इंटेंशन से आए हो ना उनको पता होता है। किसी को पता हो चाहे नहीं हो, उनको पता होता है। तो बहुत केयर फ्री जो रहने वाले लोग थे, जो आपके पर्सन थे, जो आपको बहुत कंट्रोल करते थे, अब आप उनके कंट्रोल से आज़ाद हो चुके हो, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। अगर उनकी नेचर थी बहुत कंट्रोलिंग वाली, और अपने खूब फ्री माइंड रहते थे, और आपके कॉल्स में भी जो भी कॉल्स आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता था। तो आप घर से बाहर गए हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कुछ ऐसा चीज़ वो छोड़ के रखते थे जिससे उनको हर एक चीज़ का पता चले।
कि आप किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ चीज़ें डाल रखे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पता होता था उनको। तो अभी वो चीज़ें निकल चुका है, अब उनको पता नहीं चल रहा है, और अगर चल भी रहा है तो थोड़े दिन बाद वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो कंडीशन वो चीज़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो व्हील एंड फॉर्चून, टाइम चेंज हो चुका है, एंड आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, उनके पावर निकल के जा चुकी है उनके पास से, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, हो चुका है। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए माता रानी कि क्या कन्फेस करना चाहेंगे। अगर मेरे व्यूवर्स को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर मेरे व्यूवर्स को, व्यूवर्स के पर्सन बोलेंगे, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, अगर मेरे व्यूवर्स को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कन्फेस करेंगे, क्या कन्फेस करेंगे, प्लीज़ बताइए। उनको भी लग रहा है जैसे डरे डरे से हैं, उनको लग रहा है आगे खतरा है, ये सही समय नहीं है या सही रास्ता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ तो रास्ता लिखा हुआ है, पाथ, ये सही रास्ता नहीं है, बट जिस भी रास्ता को चाह रहे हैं उनको लग रहा है ये सही रास्ता नहीं है। वो बताएंगे जो आप, जो भी चीज़ को आप, जो भी, जैसे कि आपने एटीट्यूड रख रखी है, आपका गुस्सा है, आपका नफ़रत है, आपका जो भी चीज़ है, आप नाराज़ चल रहे हो, तो ये बताएंगे कि रिश्ते को चलाने के लिए जो तरीका है जो आप अपना रहे हो ये सही नहीं है। तो अगेन मैनिपुलेटिंग, ये रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा के ले जाएगा। तो वो अपने तरीके से फिर उसमें अपना वो डालेंगे कि ये सही रास्ता नहीं है, ये मतलब ख़तरनाक रास्ता है। अगर इसी तरह की चीज़ें रही, इसी तरह की मंसूबे रही, आपने अपनी फीलिंग चेंज नहीं की, आपने अपना मूड चेंज नहीं किया, तो आपको डराएंगे भी कि रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है, डेंजर, आगे डेंजर, मतलब आगे जो है आपके लिए, मतलब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, ब्ला ब्ला, जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपकी दुखती रग है, वहाँ पे हाथ डालेंगे। ठीक है, और बताइए क्या कन्फेस करेंगे। वाह, क्या पर्सन है। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइंग। तो जब आपको ऐसे बताएंगे तो उनको लगता है, जब आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, गले लगाएंगे, कुछ देंगे, तो फेमिनाइन एनर्जी है, शायद आप रोने लग जाओ, शायद आप बिना गलती का ही सॉरी बोलने लग जाओ, शायद आप रिग्रेट करो कि मेरी गलती की वजह से, मेरी नाराज़गी की वजह से हम इतने दिन साथ नहीं रहें, और क्राइंग आपको रुलाएं, हो सकता है, और रुला के अंदर का जो भड़ास, आपने जो बातें नहीं बोल रहे हो, जो कोल्ड हुए पड़े हो, वो अंदर से आपकी सारी बातें को वो निकालें। ये उनके लिए नहीं है कि वो क्या बोलेंगे, हमने लिया कि वो क्या बोलेंगे, बट यहाँ एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, उनकी हिडन फीलिंग्स है, उनकी छुपी हुई गुप्त भावना है कि आप ऐसे करो, ऐसे रो, ऐसे करो, और वो आपको रुलाएं भी और आपको चुप भी कराएं, गले भी लगाएं, फिर किस करें, फिर और आगे 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 आगे। वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी, कहेंगे क्या, वो क्या कहेंगे, मेरे व्यूअर्स से क्या कहेंगे वो। अगर आप सॉरी बोलते हो, अगर आप रोते हो, अगर ये करते हो, तो इस वक्त एनर्जी जो पकड़ में आ रहा है, अगर आप ये सब कर लेते हो, तो लास्ट में शायद सॉरी बोल सकते हैं वो, कि मेरी भी गलती थी, जो अभी तक नहीं बोले हैं, शायद बोले, लेकिन शायद इट्स नॉट अ कन्फर्मेशन। फर्स्ट, सेकंड, कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो इसमें किसी लोगों के पर्सन बोल देंगे, किसी लोगों के पर्सन बुलवाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और बोलेंगे क्या, प्लीज़ बोलेंगे क्या। तो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो, जो चीज़ फर्स्ट मोमेंट में आप लोग मिले थे, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, मैंने आपको क्या बोली, आपको इमोशन से तोड़ेंगे। आप ऐसे पर्सन होंगे जो भावना में बह जाते होंगे, आपके दुखती रग, आपके कमजोरी आपको उस मोमेंट में ले जाएंगे जब आप पहले मिले थे, और जो नहीं, बार बार आप याद करते होंगे दोनों, या याद दिलाते होंगे, या उनका वो वीक पॉइंट होगा कि ये याद दिला दो तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप उस मोमेंट में चले जाएंगे, तो ये बीच का जो भी हुआ है ये भूल जाएंगे कि जब हम मिले तब कैसा था, फर्स्ट लव कब हुआ, फर्स्ट किस कैसे हुआ,
क्या हुआ, तो इस तरह का आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलेंगे आपको और ऐसे मैनिपुलेट करेंगे आपको, वो याद दिलाएंगे और मैनिपुलेट करेंगे। इतना दिन उनको याद नहीं था जब ये सब चीज़ें कर रहे थे, तब याद नहीं था, तब याद नहीं आ रहा था, लेकिन उनको पता है कि आप बहुत जल्दी उनके बातों में आ जाओगे। और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। तो मतलब ये समझाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे का साथ ही सही है, नाराज़गी में, गुस्से में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। और क्यों ना साथ आ जाए, जो मेरी गलतियां हैं वो तुम भूल जाओ, और तुम्हारी जो गलतियां हैं जो आपने किया ही नहीं है ना, उसको थोड़ा सा खींच के इक्वल में लाएंगे कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, आपने किया इसलिए मैंने ऐसा किया, वो एक्शन था, देन ये रिएक्शन था। मतलब बेवकूफ़ी का, बेवजह का खींचेंगे। और उनको पता है, उनकी फीलिंग जो है स्टक है, बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ये उनको खूब अच्छे से पता है। ये ठीक सोचों में है, सोच रहे हैं, लेकिन वो फंस गए हैं। उनको पता है आपने जो भी प्यार उनको दिया है वो नहीं भूलने वाला प्यार है, जो आपने उनको जो एहसास कराया है, जो आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, लाइक ये जो आप लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट केस, फर्स्ट लव, जो भी है, वो एक्चुअली उनको खाए जा रही है ना। और वो सोच रहे हैं कि काश आपको याद दिलाए, हो सकता है एक दो बार याद दिलाए हों और आप नॉर्मल हो गए हों। तो फंसे हुए हैं, स्टक हैं, और उनको बाहर निकलने का नहीं लग रहा है। वो ये कंपेयर कर पा रहे हैं, यहाँ से एक मैसेजेज आ रहे हैं कि वो कंपेयर कर पा रहे हैं कि उस वक्त आप कैसे थे, बहुत ही छोटे बच्चे जैसे थे। जैसे छोटे बच्चे का मनपसंद का कोई चीज़ दे दो, दौड़ा दौड़ा चला आता है, कितना रोए, कितना भी रो रहा हो, पिटाई खाया हो, कुछ भी खाया हो, वो मान जाता है। वैसे आप थे, लेकिन इस वक्त आप वैसे नहीं हो, आप वैसी फीलिंग्स पे नहीं आने वाले हो। उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं। उनको पता है जो पहले का छोड़ो, आप बोलोगे आज की बात करो, अभी की बात करो, तो टाइम ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, ये चीज़ उनको पता चल रहा है। और इसलिए वो डरे डरे हमेशा हमेशा फील कर रहे हैं। और यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ एनर्जी ये कहता है कि डरे डरे सहमे से, यहाँ एनर्जी ये कहता है कि फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, और फिर से उनकी मूड पर डिपेंड करेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये आ रहा है कि आर्के एंजल माइकल जो है, आर्के एंजल माइकल नॉट, सेकंड चक्रा आर्के एंजल एरियल। तो सेकंड चक्रा जो होता है वो होता है रिलेशनशिप का ही होता है, सैक्रल चक्रा होता है, सेकंड चक्रा सैक्रल चक्रा। तो वो हील कर रहे हैं, तो जब तक हील नहीं करेंगे तब तक आएगा। हो सकता है पहले ये भी महसूस ना करते हो, अब ये सब चीज़ महसूस कर रहे हैं, चूँकि हील हो रहे हैं तो नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और अब शायद अगर आएँ और एनर्जी ऐसे ही रही तो अब आप उनके कब्जे में नहीं रहोगे, कंट्रोल में नहीं रहोगे, क्योंकि कार्मा उनको समझ में आ गया है, कार्मा बैगेज समझ में आ गया है। तो इतना ही आज के लिए ये थी कि उनकी एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है, और क्या जो उनका जो कन्फेस क्या करेंगे और क्या माइंड में चल रहा है। तो ये थी रीडिंग आपकी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू प्रभु, यूनिवर्स, गॉड, एंजल, एंड थैंक यू माय लवली सोल, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।